हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करेंगे एमिटी के मोहाली कैंपस की। जी हाँ, तो कैसा कैंपस है, क्या सारी चीज़ें होने वाली, इन सभी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि भैया ये हम स्पेसिफिक जो बात करेंगे वो लॉ से रिलेटेड करेंगे। कौन से कोर्सेज हैं, क्या फीस स्ट्रक्चर है, कैसे क्या रिकॉर्ड्स है, सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप टारगेट कर रहे हैं एमिटी को, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कितना वर्थ इट है, ये सब तो आखिर तक जब हम सारी चीज़ों पर डिस्कस कर लेंगे आपको समझ आ ही जाएगा। दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ये जानकारी मिल जाए। और चैनल पे पहली बार अगर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, क्योंकि सारी जानकारी आपको लॉ से रिलेटेड, कॉलेज, कोर्स, करियर सब यहीं मिलने वाली है सबसे पहले। और अगर अपनी प्रोफाइल पे बेस्ट क्या है जानना चाह रहे हैं तो आपको मिल जाएगा क्या, नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म, जिसको फिल करके आप जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए एमिटी यूनिवर्सिटी की बात कर लें। भैया एमिटी के क्या है, ये जो हम बात करेंगे इस कैंपस की, मोहाली वाले कैंपस की, ये 11वां कैंपस है इनका। अभी नया नया एस्टैब्लिश करा है, मतलब बहुत ज़्यादा इनको समय हुआ नहीं है। 2021 में एस्टैब्लिश हुआ है ये देखो कैंपस तो ठीक ठाक दिख रहा है। इनके लगे सारे कैंपसेस ही ऐसे ही हैं हालांकि। ठीक है, 40 एकड़ का कैंपस है तो बहुत बड़ा कैंपस नहीं बोल सकते बाकी के कंपैरिजन में, है ना, क्योंकि बाकी तो अच्छे खासे हैं 80, 100, 120 एकड़ वाले। तो ठीक है, अगेन यहाँ पे इन्हें बहुत सारे अलग अलग एक्रेडिशंस भी मिले हुए हैं। इनके बहुत सारे इंटरनेशनल एमओयूज हैं जिनके साथ इनने लैब करा हुआ है। सारी चीज़ें यहाँ पे बताई हुई हैं। और ये नॉन प्रॉफिट बेस इन्होंने बनाया हुआ है अपना इंस्टीट्यूशन। 2000 जैसा हमने बात करी, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन तो है ही, मोहाली पंजाब में सिचुएटेड है। 40 एकड़ का कैंपस है और बहुत सारे एक्रेडिशंस आपको मिले हुए हैं, यूजीसी से रिकॉग्नाइज भी है। तो बहुत सारे कोर्सेज ये अलग अलग कंडक्ट करा रहे हैं फील्ड के। लेकिन हम किसकी बात करेंगे, हम लॉ की ही बात करेंगे, याद रखिएगा। ठीक है भैया, चले तो लॉ की अगर बात करें, इनकी नो रैगिंग पॉलिसी। देखो यार, ये नो रैगिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आजकल रैगिंग को ना कहने की बात करी गई है हर एक यूनिवर्सिटी कॉलेज में। रैगिंग से क्या होता था, पहले के समय में रैगिंग होती थी जान पहचान बढ़ाने के लिए, साथ ही साथ कुछ तौर तरीके सिखाने के लिए। लेकिन आगे चल के वो रैगिंग जो है उसने एक क्रूर रूप ले लिया, जिससे बच्चे परेशान होने लगे और बहुत सारे हरासमेंट बच्चों के होने लगे। इसको रोकने के लिए सरकार ने क्या है, बहुत कोशिशें करी हैं, अलग अलग बहुत सारे कानून भी बनाए हैं। और अब हर एक कॉलेज यूनिवर्सिटी में एंटी रैगिंग आपको सर्टिफिकेट सबमिट करना होता है। और अगर आप रैगिंग करते हुए पाए जाते हो तो बेदखल भी किया जा सकता है और आप पे अलग अलग चार्जेस भी लगाए जा सकते हैं। तो यहाँ ये जो कैंपस है इनका, ये नो रैगिंग पॉलिसी को फॉलो करने वाला कैंपस है, जहाँ बिल्कुल इतनी सी भी रैगिंग नहीं होती, ऐसा इनका कहना है। ठीक है, आप देख लेना अपने हिसाब से। बढ़िया कोर्सेज की बात करें यहाँ पे, तो कोर्सेज जैसे हैं यहाँ पे, अगेन इनके सारे कैंपसेस में लगभग ये तीनों कोर्सेज ही चल रहे हैं। BA LLB, BBA LLB और BCom LLB, ये 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स है। इसके अलावा जो है LLB 3 ईयर प्रोग्राम और LLM का 1 ईयर प्रोग्राम भी ये कंडक्ट करा रहे हैं। फी स्ट्रक्चर लगभग सेम ही है पुराने कैंपसेस से, हमने एक दो की बात करी भी हुई है। जैसे ये पर सेमेस्टर फी है आपकी यहाँ 91,500, 1,91,500। ठीक है, तो ये इन कोर्सेज की है। इसके बाद 84,000 जो है वो LLB कोर्स की है और 50,000 जो है ये आपकी LLM कोर्स की है। ये पर सेमेस्टर यानी 6 महीने की फीस है। इसको डबल करेंगे तो 1 साल की निकलेगी और इनटू जो आपका रेस्पेक्टिव प्रोग्राम है जितने ईयर्स का है इनटू उतना कर देंगे तो टोटल फीस निकल जाएगी। ठीक है, जो कि ज़्यादा ही होने वाली है, ऑब्वियसली बात है। ठीक है, मान के चलो लगभग 10 लाख का यहाँ पे आपकी ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम करते हैं तो 10 लाख का आपको टोटल फीस पड़ने वाली है। एलिजिबिलिटी तो वही है, 12th क्लास में 50% मार्क्स होने चाहिए इन इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के लिए, ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होने चाहिए और यूजी डिग्री 45 मिनिमम होने चाहिए LLM के लिए, जो आपको पता ही है। चलिए यहाँ पे LLB के प्रोग्राम की बात करें, 6 सेमेस्टर का ये प्रोग्राम होने वाला है। यहाँ पढ़ने हैं बहुत सारे कोर्स। देखो यार, ये कोर्सेज जो लिखे हुए हैं, आपके सिलेबस जो लिखे हुए हैं यहाँ पे, ये ज़्यादा इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ हमने सारे ऑप्शंस भी प्रोवाइड कर दिए आपको कि कुछ इलेक्टिव सब्जेक्ट हैं, कुछ कोर सब्जेक्ट हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो पढ़ने ही है। तो इसलिए ये ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा होगा, अदरवाइज इतने सारे पढ़ने नहीं है ना। ये ऑप्शनल है, ऑप्शंस हैं, इनमें से कुछ चूज़ कर सकते हैं और वो डिपेंड करता है करिकुलर पे जो यूनिवर्सिटी बना रही है। ठीक है, सो ये LLB में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो गया, एनवायरमेंटल लॉ, फैमिली लॉ, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, लॉ ऑफ क्राइम, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, है ना। ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी रहेंगी। इसके अलावा इन्हीं के वॉल्यूम 2 पढ़ेंगे और थोड़ा सा हाँ डीप डाउन जाएंगे। यहाँ पे एविडेंस लॉ हो गया, है ना, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, आर्बिट्रेशन, ADR वगैरह, ये सारी चीज़ें आपकी रहेंगी। ठीक, फिर बात करें 4th सेमेस्टर की, तो ये आपको दिखेंगे कंपटीशन लॉ, सिविल सोसाइटी, पब्लिक ग्रीवियंस से रिलेटेड सारी चीज़ें। यहाँ पे कॉपीराइट के जो IPR के एक्ट्स हैं वगैरह, उनसे रिलेटेड लॉ, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स,
है ना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह। इसके अलावा कोड ऑफ कंडक्ट हो जाएगा, सिविल प्रोसीजर कोड हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट लॉ हो जाएंगे, बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन एक्ट हो जाएगा, ठीक है, लॉ ऑफ एविडेंस हो जाएंगे, फॉरेन बिजनेस से रिलेटेड कुछ और तौर तरीके आपको सिखाए जाएंगे यहाँ पे। समर इंटर्नशिप हो जाएगी आपकी, मूड कोड प्रैक्टिस हो जाएगी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस यहाँ पे स्पेशलाइजेशन रहेगी, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा आपका जो भी है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, आर्बिट्रेशन, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड लैंड लॉ हो जाते हैं, पेटेंट, ड्राफ्टिंग, स्पेशलाइजेशन, राइटिंग, है ना, प्लीडिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें, कन्वेंशन, ये आपको पढ़नी होंगी। और आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, LLB समाप्त हो जाएगा। और क्या ऑब्वियस सी बात है। BLLB की बात करें तो 10 सेमेस्टर का ये प्रोग्राम है, और 10 सेमेस्टर में क्या होता है कि BA वाले, BCom वाले, BBA वाले, बस इनके कोर्सेज अलग होंगे। कौन से, BA वाले यानी कि आर्ट साइड वाले कुछ सब्जेक्ट रहेंगे, BCom में कॉमर्स वाले, और BBA में बिजनेस से रिलेटेड कुछ सब्जेक्ट। बाकी सारे लॉ के आपको लगभग सेम ही पढ़ने होते हैं। तो जैसे ये इकोनॉमिक्स लिखा है, इसके अलावा हिस्ट्री लिखा है, लीगल हिस्ट्री लिखा है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लिखा है, पॉलिटिकल साइंस, ये जो है ना, ये बेसिक BA से रिलेटेड सब्जेक्ट है ना। BCom के लिए वो अलग हो जाएंगे, BBA के लिए अलग हो जाएंगे, बाकी लॉ वाले सेम ही यहाँ पे रहने वाले हैं आपके सब्जेक्ट, ठीक है। सो 1-2 सेमेस्टर तक तो ये बेसिक पढ़ाया जाएगा, फिर लॉ स्टार्ट हो जाते हैं आपके, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा, कंज्यूमर कंप्लेंट से रिलेटेड हो जाएगा इनका यहाँ पे, पॉलिटी, कंटेम्प्रेरी इशू, हिस्ट्री में क्या चल रहे हैं, है ना। इसके अलावा आपके अलग अलग फॉरेन बिजनेस से रिलेटेड, ठीक है। तो भाई ये सारे क्रिमिनल प्रोसीजर, एविडेंस एक्ट, लेबर लॉ, सारी चीज़ें आपको रहेंगी जो आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है भाई। ये हो जाएंगे आपके पढ़ाई की बात, सिलेबस में क्या पढ़ना है। अब जो इम्पोर्टेंट है वो हो जाता है आपका प्लेसमेंट। जी हाँ, क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भाई हम पैसा भी दे रहे हैं, टाइम भी दे रहे हैं, और उसके बाद रिटर्न हमको क्या मिल रहा है ये देखना ज़रूरी है, जिसे ROI कहा जाता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब लगभग 10 लाख करीब तो हम अपनी फीस जो है पे कर रहे हैं यहाँ पे, उसके बाद हमें क्या रिटर्न मिलेगा, सो वो ऐसे समझ में आता है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये जो है ये एक्चुअली लॉ के बात करें तो जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है उनके नहीं है, ये LLM और LLB का एक बैच जो निकला है उसमें से कुछ का बताया है इन्होंने, क्योंकि 2021 में ही इस्टेब्लिश हुई है। तो अभी जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है उनका बैच 2026 में प्रॉपर होगा, है कि नहीं। ये वाला जो है ये 2024 में अभी खत्म हुआ है LLB वाला, और ये LLM वाले एक आध बैच निकल चुके हैं, ठीक है। सो 10-12 का ये बता रहे हैं, एक्चुअली है नहीं, है ना। और 6 और 8 का ये ऑन एन एवरेज जो है ये भी नहीं है, लेकिन ये इन्होंने बताया हुआ है अलग अलग जगह अलग अलग। एक तो प्रॉपर जानकारी इनके प्लेसमेंट की मिलती नहीं, लेकिन तो अगेन ये भी मुझे जो लगता है वो सच्चाई है, 3.5 to 4.5 के अराउंड आपका ऑन एन एवरेज प्लेसमेंट रहा है। तो कम है ये प्लेसमेंट, जो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। बस ये उन बच्चों के लिए है जो आस पड़ोस में रह रहे हैं, पंजाब में ही हैं, बाहर जाने की ज़रूरत उनको लग नहीं रही है, जबकि वहाँ ऑप्शंस बहुत सारे अवेलेबल हैं। चलिए, इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी ये प्रोवाइड कराते हैं, बहुत सारी लॉ फॉर्म्स हो गई हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर हो गए हैं, है ना, उनसे रिलेटेड अगर गवर्नमेंट एजेंसी हो गई वहाँ पे इंटर्नशिप की इन्होंने व्यवस्थाएं की हुई है। हालांकि इनको बढ़ावा और देना चाहिए। स्कॉलरशिप्स की बात कर ले, जो फीस है आपने देखा है कि लगभग एक सेमेस्टर की 1 लाख रुपए के अराउंड फीस है, तो भाई इसको कम करें तो बेहतर है। तो इसके लिए क्या है, इन्होंने स्कॉलरशिप्स के प्रोग्राम रखे हैं जो दिखावा है। जैसे यहाँ 100% स्कॉलरशिप जो है वो बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं, ये है ना, 100% स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं। किन बच्चों को कर रहे हैं, जिन स्टूडेंट ने 95% से ज़्यादा क्लास 12th में बनाए हुए हैं। अब ये बताओ मुझे, 95% अगर किसी बच्चे ने बनाए हुए हैं तो वो पढ़ने वाला बच्चा है। अब वो क्लैट जैसे एग्ज़ाम जो है वो देगा, और देगा तो ऑब्वियस सी बात है उसमें भी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, और अच्छे मार्क्स आएंगे तो उसको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन मिल जाएंगे। वो प्राइवेट में आएगा, काय को आएगा क्या। तो वो ये चीज़ें हैं जो केवल दिखावे वाली चीज़ें हो जाती। 50% स्कॉलरशिप मिल रही किन बच्चों को, 90 से 95 के बीच वाले बच्चों। तो यार ये बच्चे आएंगे ही कहाँ, एक आध बच्चा मिल गया तो बहुत बड़ी बात है ना। 25% पे आते हैं आप, जो कि 90 to 85%, 85 to 90 बोल सकते हैं। इसमें 25% का रिलैक्सेशन हो जाता है। स्पोर्ट्स कैटेगरी वाले जो बच्चे हैं, स्कॉलरशिप, उन्हें स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप मिल जाती है ना, डिफेंस पर्सनल्स को मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पे नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स भी हैं, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ स्कॉलरशिप्स हैं, और स्पेशल स्कॉलरशिप्स भी ये प्रोवाइड करते हैं। बस आप किस में लाइक कर रहे हैं, कौन से क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं, उसके बेसिस पे आप चेक कर सकते हैं। एडमिशन लेने से पहले ये चर्चा ज़रूर कर लेना, देखो नहीं तो बाद में फिर झंझट छोड़ जाता है ना। और अगर आप चाह रहे हैं कि बेस्ट क्या हो सकता है आपकी प्रोफाइल पे आपके लिए, ये हम बताएं, तो नीचे आपको प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म मिल ही जाएगा, जिसको फिल करके जानकारी आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, कैंपस लाइफ की आप बात करें, कुछ अच्छे जो बच्चों के प्रॉस्पेक्ट्स हैं
पॉजिटिव मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही यहाँ पे। मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ एक्सपीरियंस फैकल्टी इन्होंने रखी है दिखाने के लिए, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे स्टूडेंट की डाइवर्सिटी भी ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा तो नहीं बोल सकते लेकिन हाँ ठीक है। स्कॉलरशिप्स भी अवेलेबल हैं कहने के लिए, तो ये अच्छाई। अगर बुराइयाँ देखें तो बुराइयाँ देखने में तो बहुत दिख जाती हैं। ट्यूशन फी जो सबसे बड़ा कंसर्न हो सकता है बच्चों के लिए। लोकेशन बहुत अच्छी, देखो यार है तो मोहाली है ही, लेकिन मोहाली में भी सेंटर में नहीं है यार, थोड़ा सा आउट ऑफ द सेंटर, ठीक है। इसके अलावा कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट तो है ही यहाँ पे। अब भाई 2021 में स्टैब्लिश हुआ है तो नया है ये लॉ स्कूल, जिसमें कहीं ना कहीं आप मान के चलिए कि अभी एक्सपोजर वगैरह बहुत अच्छे नहीं है, ठीक है। ओकेशनल इशू हो ही जाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, और भैया यहाँ पे सोशल सीन्स भी कम है। छोड़ो, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो यार देखो इनके हर कैंपस का अच्छा है ना। लेकिन 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 जो समस्याएं आती हैं उनकी अगर बात करें तो मेंटेनेंस, सीट की, स्टडी की, लोकेशन की, इसके अलावा कॉस्ट ऑफ लिविंग वहाँ ज़्यादा है, और लीगल सर्विसेज के यहाँ पे अगर बात करें तो उस फील्ड में कहीं ना कहीं अभी पकड़ उतनी नहीं है, ठीक है। चलिए, कल्चरल स्टूडेंट क्लब की बात कर ले तो रेंज ऑफ कल्चरल एकेडमिक जो भी आपके क्लब्स हैं उनकी पर्याप्त मात्रा है ऐसा बताते हैं। लॉ सोसाइटी भी है मूड कोर्ट के साथ, ठीक है। रेगुलर कल्चरल फेस्टिवल होते ही हैं, और यहाँ पे नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी भी ठीक है। लेकिन अलमनाई नेटवर्क अभी है ही नहीं यार, कहाँ से होगा, अभी बैच ही नहीं निकले तो कैसे होगा, ठीक है। नेगेटिव देखें तो लिमिटेड रिसोर्स है, ओवर कई बार दो ओवरलैप कर जाते हैं तो शेड्यूलिंग गड़बड़ हो जाती है ना। एडिशनल जो लॉ से स्पेसिफिक बहुत सारे क्लब्स हो सकते हैं उन पे अभी बहुत ज़्यादा फोकस है नहीं, ठीक है। पार्टिसिपेशन का प्रेशर जो है वो और बच्चों का दिमाग का दही कर देता है। और भैया वेरिएबल क्वालिटी एक्टिविटी की लेवल जो क्लब की हैं उनकी अलग अलग क्वालिटी हो जाती है, कल्चरल क्लब भी बहुत लिमिटेड है। ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन की ज़्यादा समस्या नहीं है, क्योंकि चंडीगढ़ के पास मोहाली है ना, 30-35-40 किलोमीटर के पास आपका चंडीगढ़ पड़ जाता है। तो चंडीगढ़ तो वैसे ही अपने आप में कैपिटल सिटी है ही, इसके अलावा यूटी भी है और अपने आप में एक विश्व धरोहर भी रखती है। तो यहाँ पे व्यवस्थाएं हैं, सब घूमने फिरने जाते भी वही हैं। यहाँ मोहाली में आसपास कम ही चीज़ें मिलती हैं आपको, ठीक है। सो ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो सिटी एक्सेस के हिसाब से 30 किलोमीटर चंडीगढ़ से पड़ जाता है। मोहाली रेलवे स्टेशन 25 किलोमीटर, चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट 20 किलोमीटर, और बस सर्विस वगैरह भी मिल जाती है। लेकिन अगर नेगेटिव देखें तो लिमिटेड पब्लिक ट्रांसपोर्ट है यहाँ पे। प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन पे या व्हीकल्स पे थोड़ी डिपेंडेंसी ज़्यादा है, जो अपने आप में कॉस्ट को बढ़ा देता है। ट्रैफिक कंजेशंस हो जाते हैं, है ना, हाईवे के हिसाब से, और यहाँ पे मेजर सिटीज़ से थोड़ा सा दूर पड़ जाता है। कैफ़ेज़ ऑफिस की तो समस्या है नहीं, लेकिन बिल्कुल ऐसे नहीं है कि बगल बगल में है। अच्छी खासी रेंज 8-10 किलोमीटर की रेंज में आपको पर्याप्त व्यवस्थाएं मिल जाती हैं, और क्लब्स वगैरह भी पर्याप्त हैं। फन प्लेसेस की बात करें तो आपको जाना पड़ेगा चंडीगढ़ ही, है ना। वैसे जनरली हर चीज़ के लिए चंडीगढ़ ही जाते हैं लोग वहाँ से, ठीक है। तो ये सारे मॉल वगैरह जो हैं, अलग अलग प्लेसेस जो हैं, वो आपको चंडीगढ़ में देखने को मिल जाते हैं। चले, फन प्लेसेस में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है कैंपस से, है ना। नियर बाई ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हैं, ट्रैफिक की समस्या होती है, क्राउड बढ़ जाता है कब, जब हमें छुट्टी मिलती है, ऑब्वियसली बात है वीकेंड्स पे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे ट्रैवलिंग कॉस्ट वगैरह जो है वो बढ़ जाता है। अब बच्चों की क्या फीडबैक है यहाँ, उनसे अगर हम बात करें तो कुछ अच्छाइयाँ बताई हैं कि फैकल्टी एक्सपीरियंस है, कुछ मूड कोर्ट का एक्सपोजर ठीक ठाक है, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छी बात है, और सपोर्टिव एनवायरनमेंट है। लेकिन वहीं अगर बच्चों से सच्चाई पूछी जाए तो बताते हैं कि भैया फीस स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा है, गड़बड़ हो जाती हैं, समस्याएं परेशानियां हैं, स्ट्रेसफुल कंपटीशन हो जाता है, माहौल थोड़ा कॉम्पिटिटिव ज़्यादा हो जाता है, एलुमनाई नेटवर्क तो है ही नहीं, लिमिटेड क्या है ही नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेज बहुत ज़्यादा है, और साथ ही साथ अटेंडेंस पॉलिसी बहुत स्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई किसकी, एमिटी के मोहाली कैंपस की। अगर आप टारगेट कर रहे थे तो क्या अब ये करने लायक है या नहीं, ये तो आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अदरवाइज अपने लिए बेस्ट ऑप्शन ढूंढ रहे हैं तो नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म फिल करके जानकारी ले सकते हैं। बाकी अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।